तो आज के दिन मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन्फिनाइट इनलाइटमेंट के एपिसोड 2 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एल्डर फोगो को, जो कि मास्टर डेटियन से कहते हैं कि मास्टर, जैसा कि अब शाओयुन ने केओस सूत्रा के सभी फॉर्म को सीख लिया है, इस वजह से अब उसे डिवाइन लिक्विड की कोई भी जरूरत नहीं, तो क्या मैं इसे अपने डिसाइपल के लिए ले लूं? तो मास्टर डेटियन एल्डर फोगो को वो डिवाइन लिक्विड दे देते हैं, जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एल्डर फोगो के डिसाइपल के ऊपर आता है, जो कि डिवाइन लिक्विड से कल्टीवेट कर रही थी। और अब वो अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहने लगी थी कि मास्टर, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, आपने मेरे लिए इतने ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर को लाया। अभी वो अपने मास्टर से ये सब कह ही रही होती है कि दूसरी तरफ हम शाओयुन को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस वजह से वो बॉडी डिफाइनिंग लेवल पर आ गया था, जो देखकर मास्टर डेटियन और एल्डर फोगो के साथ लिन शाओया भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि शाओयुन ने 1 घंटे के अंदर केओस सूत्रा के सभी फॉर्म्स को सीख लिया, साथ ही वो ब्रेक थ्रू करके बॉडी डिफाइनिंग लेवल पर भी आ गया। अब मास्टर डेटियन शाओयुन के पास आते हुए उससे कहने लगे थे कि अभी के लिए तुम्हें यहाँ पर ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन वैसे ही बहुत ही ज्यादा फास्ट है, इस वजह अब तुम्हें अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तुम्हें फॉरबिडन लैंड के अंदर जाना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे काफी सारे फियर्स बीस्ट है, जिनसे फाइट करके तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें स्टार पवेलियन में जाकर अपने लिए एक अच्छी सी टेक्निक ढूंढनी पड़ेगी, जिसका यूज करते हुए तुम फॉरबिडन लैंड के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। जो सुनकर शाओयुन काफी ज्यादा जोश में आ जाता है, और फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर काफी सारे डिसिपल्स अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट कर रहे थे, जहाँ पर एक डिसिपल फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने वाले पिलर के ऊपर पंच करता है, जिस वजह से उस पिलर के अंदर से 50,000 पॉइंट्स निकल कर आते हैं, जो देखकर सभी डिसाइपल उस डिसाइपल की तारीफ करने लगे थे। वहीं पर हम लिन शाओया को भी देखते हैं, जो कि पिलर के ऊपर पंच करती है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स पिछले वाले डिसाइपल से भी ज्यादा निकल कर आते हैं, जो देखकर सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगे थे कि ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकली। तभी इस जगह पर एक सीनियर डिसाइपल आ जाता है, जिसका नाम चू जुंगशियान था, और अब वो इस पिलर के ऊपर पंच करता है, जिस वजह से उसके पॉइंट्स 1 लाख निकल कर आते हैं, जो देखकर सभी डिसाइपल्स चू जुंगशियान की तारीफ करने लगे थे। मगर वहीं पर खड़ी लिन शाओया को ये सब बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था, इस वजह से वो कहने लगी थी कि आखिरकार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मेरे सीनियर शाओयुन तो तुमसे भी ज्यादा टैलेंटेड है, अगर वो चाहे तो तुम्हें पल भर में ही हरा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा उड़ो मत। जो सुनकर एक डिसाइपल कहने लगता है, अरे ये तो वही शाओयुन है ना, जिसने की कल गोल्डन बेल को 9 बार बजाया था, जिस वजह से सेक्ट लीडर ने उसे ओली सन बना दिया। जिस पर दूसरा डिसाइपल कहता है कि सीनियर जूशियन भी कुछ कम नहीं है, उन्होंने भी गोल्डन बेल को 5 बार बजाया है। डिसाइपल्स की बातें सुनकर जूशियन के भी ताव बढ़ जाते हैं, इस वजह से वो लिन के पास आकर कहने लगा था कि मुझे लगता है कि तुम्हारा सीनियर सेक्ट में चीटिंग करके एंटर हुआ है, जो सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क जाती है। मगर तभी उस जगह पर शाओयुन भी आ जाता है। शाओयुन को देखकर लिन उसके पास जाते हुए कहने लगी थी कि सीनियर, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, इसलिए अब आप इन सभी को बता दीजिए कि आप ही सबसे ज्यादा पावरफुल हैं। जिस पर शाओयुन भी स्माइल करते हुए उस पिलर को पंच करता है, मगर शाओयुन के हाथ में चोट लग जाता है, जिस वजह से उसे वहाँ पर दर्द होने लगा था, जो देखकर सभी डिसिपल्स उसके ऊपर हंसने लगे थे। इस वजह से शाओयुन उन सभी के इमोशन पॉइंट को कलेक्ट करके उस पिलर के ऊपर फिर से पंच करता है, और इस बार शाओयुन के पंच की वजह से उस पिलर के अंदर से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है, और शाओयुन के पंच देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि शाओयुन के पॉइंट्स जोशियन के पॉइंट से 10 गुना ज्यादा थे, यानी 1 मिलियन। और अब लिन शाओयुन के पास आकर उसकी तारीफ करने लगी थी और कहने लगी थी कि मुझे पता ही था कि मेरे सीनियर सबसे बेस्ट हैं। इधर हम कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं, जो आपस में बात करते हुए कहने लगे थे कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, शाओयुन को सेक्ट में आए हुए बस 1 ही दिन हुआ है, तो आखिरकार इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कैसे है। वहीं पर लिन भी इन डिसाइपल्स की बातें सुनकर मौके पे चौका मारते हुए शाओयुन की और भी ज्यादा तारीफें करने लगी थी। वो कह रही थी कि ये तो कुछ भी नहीं, मेरे सीनियर ने तो बस 1 ही घंटे के अंदर बॉडी डिफाइनिंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनकर वो लोग तो और भी ज्यादा शॉक हो रहे थे। मगर वहीं पर हम जूशियन को देखते हैं, जिस शाओयुन की तारीफें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो लिन को धक्का मार के पीछे कर देता है। वहीं पर हम लिन को देखते हैं, जो गिरने वाली थी, लेकिन शाओयुन सही वक्त पर आकर लिन को पकड़ लेता है, और वो जूशियन को वार्न करते हुए कहने लगा था कि इस बार तुमने लिन को हाथ लगाया तो लगाया, लेकिन अगर अगली बार लगाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ये कहने के बाद वो दोनों स्टार पवेलियन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफी सारे डिसिपल्स अपने लिए कल्टीवेशन टेक्निक लेने के लिए आए थे। इधर हम एक एल्डर को देखते हैं, जो मास्टर डेटियन से कहने लगा था कि मास्टर, मुझे पता चला है कि आपका डिसिपल बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसलिए जरूरी आपके डिसाइपल को इस जगह पर कुछ अच्छा टेक्निक मिलेगा। जो सुनकर मास्टर डेटियन मन ही मन खुश हो रहे थे। मगर तभी इस जगह पर एक एल्डर आते हुए कहने लगा था कि मैं मानता हूँ कि शाओयुन बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वो इस जगह पर केओस सूत्र को प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए वो भी अपने मास्टर की तरह यूजलेस बन जाएगा। एल्डर टियानी को देखकर वो दोनों एल्डर जो अभी शाओयुन की तारीफ कर रहे थे, वो एल्डर टियानी को कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगे थे कि एल्डर, आप तो एवन जेलम के 8 स्टेप पर पहुंच गए हो, सच में आप बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप इतनी जल्दी एवन जेलम के 8 स्टेप पर पहुंच जाओगे। तो वो एल्डर कहने लगे थे कि वैसे भी सभी लोग डेटियन की तरह थोड़ी ना होते हैं। उसके बात को सुनकर मास्टर डेटियन उससे कहने लगे थे कि अगर तुम्हारी फालतू की बकवास खत्म हो गई हो तो यहाँ से चलते बनो। लेकिन तभी स्टार पवेलियन के एल्डर लिन का नाम अनाउंस करते हुए उसे टेक्निक देते हैं। जब लिन उस टेक्निक को लेती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फर्स्ट क्लास की टेक्निक है, जिसको पाकर लिन काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जिसको देखकर जूशियन